साथियों, एक समय वो था जब भारत का प्याज लेने के लिए कई सारे देश लाइन में लगा कर खड़े होते थे और अपनी अपनी आईपी जारी करते थे कि काश हमें भारत का प्याज मिल जाए। साथियों, भारत के प्याज के काफ़ी देश शौकीन थे। तो पिछले 10 वर्षों में या उससे भी पहले जो प्याज की मार्केट भारत के अंदर रहती थी वो इस बार के लिए बिल्कुल टूट गई है। जैसे पिछली सीजन में सोयाबीन का किसान रोया था मंडियों के अंदर, इस बार भारत का जो मेहनती प्याज किसान है, चाहे कोई सा भी राज्य का हो, वो साथियों बहुत ज़्यादा हताश है और रो रहा है। हालांकि इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने का यही पर्पस है कि हमारा जो नया प्याज है उसमें क्या कितना साथी हानि हुई है और बारिश के कारण उसमें क्या साथियों फसल है वो थोड़ी सी ख़राब हुई है या नहीं हुई है, या साथियों बांग्लादेश एक्सपोर्ट की न्यूज़ क्या है और कल जो मार्केट नया खुलेगा उसकी क्या बोलियां लगेंगी। साथियों, वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। साथियों, पहले जब हुआ करता था 10 वर्षों से आप खुद ही देख लीजिए, बांग्लादेश, वियतनाम, कुवैत, कतर, ओमान, दुबई, इसके साथ साथ सऊदी अरब, श्रीलंका, भूटान, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये पूरी तरह से भारत के प्याज के शौकीन थे, चाहे ऑनियन रेड हो चाहे वाइट हो। साथियों, इसकी मार्केट हमेशा जो प्याज के मार्केट थी हमेशा दूसरे देशों में जाती थी पूरा तरह से। साथियों, पूरी तरह से भारत का जो प्याज का एक्सपोर्ट था वो अन्य अन्य देशों में होता था। हालांकि इस बार के लिए एक्सपोर्ट तो बिल्कुल बंद है। इसके साथ साथ जो हमारे सबसे बड़ा अगर साथियों निर्यातक देश था बांग्लादेश, वो तो बिल्कुल हमारे साथ जो व्यापार करने के लिए इच्छुक ही नहीं दिख रहा है इस बार के लिए, क्योंकि पूरा सीजन निकलता चला गया। इस बार लगभग 20 से 30 ट्रक बहुत ज़्यादा अगर हुई हो तो साथियों निर्यात हुआ हो, नहीं तो वो भी नहीं हुआ है। और हालांकि अभी जो आईपी कुछ साथियों 30 टन की लगभग जारी हुई थी, उसमें तो धांधली हो गई, जिसके कारण पूरी तरह से अभी के लिए निर्यात बंद है। 1-2 ट्रक यहाँ पर होशंगा बॉर्डर या सोना मस्जिद बॉर्डर से जा रहा है, वो भी बंद है। हालांकि साथियों, अब मेन बात यही आती है कि प्याज किसान किस मुद्दे को लेकर अपना प्याज रोके और किस मुद्दे को लेकर अपना प्याज विक्रय करे। साथियों, लगातार जो लागत आ रही है 20 से 25 रुपये प्रति किलो के हिसाब से आ रही है। साथियों, जो भी किसान भाइयों ने स्टोरेज किया था उनका लगभग 30% 20% प्याज है वो ख़राब भी हुआ है। और साथियों, ये तो हर बार ख़राब होता है। हालांकि दोस्तों, इस बार के लिए जो मार्केट रही है वो 18 रुपये से ऊपर गई नहीं है। पूरी अगर सीज़न लगाकर देख लीजिए, 18 रुपये 19 रुपये प्रति किलो के हिसाब से ऊपर गई नहीं है। इतनी तक दोस्तों यहाँ बिकी है। इसके बाद अभी एक्सपोर्ट हुआ था। लगातार किसान भाइयों ने यही सोचा कि रोक कर रखें। जो 18-19 में तेज़ी चल रही थी वहाँ पर जो समझदार कुछ किसान थे उन्होंने बेच लिया था, लेकिन जिन भाइयों ने रोका उन्होंने जाना कि अभी रोक के रखते हैं, क्या मार्केट अभी और तेज़ी पकड़ सकता है। लेकिन जैसे ही आईपी जारी हुई, धांधली हुई, 2 से 3 दिनों में एक्सपोर्ट फिर से बंद हो गया और जो मार्केट टूट कर सीधे 4 रुपये टूट गया और 14, 12, 13 में बिकने लगा। तो साथियों, यहाँ पर एक सरकार की यही साथियों नीति रही है कि पूरी तरह से जो किसान हताश है उसमें मुख्य रूप से केंद्र सरकार, उपभोक्ता मंत्रालय, इसके साथ साथ यहाँ पर जो ट्रेडर्स हैं, व्यापारी हैं, वो भी उनकी भी कुछ ना कुछ यहाँ पर हाथ रहा है। और अभी जो नाफेड का 15 सितंबर के बाद कुछ ना कुछ जो प्याज है वो भारत की मार्केट में आएगा, तो साथियों और भी मंदी बन सकती है, तेज़ी नहीं बन पाएगी। हालांकि पूरी तरह से अगर निर्यात बंद है तो तेज़ी अभी नहीं आने वाली है। साथियों, मैं आपको गुमराह नहीं कर रहा हूं, आपको एक सच जानकारी दे रहा हूं। अपने विवेक से अपना जो प्याज है वो विक्रय करें। हालांकि अभी जो एक्स्ट्रा साइज़ का प्याज है, जो बढ़िया प्याज है, बढ़िया पर्दे का है, जिसका पर्दा अभी नहीं ख़राब हुआ है, दाग धब्बे वाला प्याज नहीं है, उसे आप अभी रोक सकते हैं। थोड़ा इंतज़ार और करिए। ऐसा एक रुझान बताया जा रहा है कि 10 से 15 सितंबर के बाद 1 से 2 रुपये प्रति किलो के हिसाब से तेज़ी आ सकती है। हालांकि इंदौर मंडी आप देख लीजिए, चाहे शाजापुर देख लीजिए, 80 पैसे 50 पैसे के हिसाब से उठी थी। लेकिन अब कल का मार्केट देखते हैं क्या रेट के साथ खुलता है। मुख्य रूप से यहाँ पर सरकार ने किसानों को परेशान किया है, इसके अलावा किसी को नहीं किया है। और सरकार को ये नहीं पता है कि किसानों ने ही सरकार बनाई है। इसके साथ साथ अगर किसानों को पिछले गत वर्षों के मुकाबले भी अगर लाभ नहीं होगा तो साथियों सरकार का विश्व गुरु बनने से कोई फ़ायदा नहीं निकलता है। जब देश का किसान आपका रो रहा है तो विश्व गुरु बने आपके कुछ फ़ायदा ही नहीं है। हालांकि यहाँ पर अच्छे प्याज के दाम के साथ साथ प्याज पर सब्सिडी भी देनी चाहिए। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक के किसान को प्याज पर सब्सिडी भी मिलनी चाहिए। ये साथियों किसान भाई के लिए कुछ ना कुछ मदद होगी। और इसके साथ साथ अगर निर्यात बढ़ाना है तो मुख्य रूप से उत्पादन भी तभी बढ़ेगा जब आपका रेट बढ़ेगा। आप अच्छे अच्छे देशों के साथ यहाँ पर निर्यात बढ़ाएंगे। स्टॉक है भारत के अंदर ना रहकर जितना हमारी खपत का स्टॉक है उतना स्टोर करेंगे, इसके साथ साथ बाकी बचा हुआ स्टॉक अपना विक्रय करेंगे।
हमारे देश का प्याज बहुत से देश लेने को इच्छुक हैं, लेकिन सरकार की नीतियों की वजह से, उपभोक्ता मंत्रालय की नीतियों की वजह से पूरी तरह से जो निर्यात है वो यहाँ पर ध्वस्त नज़र होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि साथियों, यही थी कुछ अपडेट जो आपके सामने रखनी थी। बाकी अभी के लिए कोई भी अभी तेज़ी नहीं दिख रही है। जो भी आपने मार्केट अभी रेट चैनल के माध्यम से प्राप्त किए हैं, उन्हीं के रेट के माध्यम से कुछ ना कुछ कल भी बाज़ार खुलेगी, यही साथियों किसानों की भी आशा है। और व्यापारी तो अपनी धांधलीबाजी कर ही रहे हैं, पूरी मंडियों के अंदर अपने मन मर्जी के साथ यहाँ पर जो प्याज है वो ख़रीदा जा रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सच की आवाज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।